Yes. नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव शाहुणं नमो लोये सौव साहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सौव पावप्पणासनो मंगलाणं च सौवेसी मंगलाणं च सौवेसीं पड्वं हवै मंगलम् पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। महेश भाई जय सुरेश जी जय अगर कुछ सच्चिदानंद। पूछना चाहे तो बताएं। हाँ पूछो महेश भाई। हाँ पूछो पूछो। ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं अपन लोग? हाँ गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं कि हमें जो गुरु के पास ये ज्ञान दीक्षा मिला है, बराबर, जो भी क्रमिक में है कि अक्रम में है बात अलग है, गुरु से ज्ञान मिला। बराबर। तो कैसा गुरु? लघुतम हुआ वो गुरु। दादा भगवान गुरु नहीं थे, लघुतम गुरु थे। संपूर्ण लघुतम भाव, सबसे छोटे व्यवहार में और आत्मा में गुरुतम थे। ऐसे उनकी गुरु पूर्णिमा मनाते। पूर्णिमा यानी कि पूर्ण चंद्रमा, यानी कि ज्ञान का बीज हमें बोया, अमास की बीज की, उसका पूर्णिमा करने की, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण ज्ञान। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा ये हमारे अंदर वही दादा भगवान बैठे हैं, उसकी पूर्णिमा करने की है। पूर्ण प्रकाश, केवल ज्ञान तक पहुंचना, जो दादा भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, तो हमें भी अंश से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और संपूर्ण उसकी ज्ञान की पूर्णाहुति के लिए गुरु पूर्णिमा करना है। पूनम है कि फुल मून, पूर्ण चंद्रमा। पूनम, पूनम का चांद कैसा होता है? पूर्ण प्रकाशमान, पूर्ण संपूर्ण। ऐसा ज्ञान का संपूर्ण पूर्णाहुति करने के लिए पूर्णिमा है। वही 5 आज्ञा, वही दादा की बताई हुई, दादा भगवान जिस तरह से अपने जीवन जी गए, कैसे जी गए? लघुतम होके जी गए। सबसे छोटा वो दादा भगवान खुद सबको शिष्य बनाते थे, वो गुरु कभी नहीं बने। वो क्या बोलते? सभी महात्मा मेरे शिष्य, और अपने शिष्य जैसा व्यवहार करेंगे सबके साथ, तो अपनी भी गुरु पूर्णिमा की पूर्णाहुति होगी। हमें तो ऐसा है ना, कुछ जानता हूं, मुझे कुछ आता है, थोड़ा भी जाना तो बोलते कि आई एम समथिंग मोर टू द अदर्स, अहंकार जागता है। हाँ, तो उस अहंकार को छोटा बनाने का, निर्मूल करने का, वही लघुतम भाव है, वो शिष्यपणा का वो कैटेगरी है। तो दादा भगवान जिस तरह से जी गए, कोई स्पेशलिटी नहीं थी, देखा आपने? कोई भी स्पेशलिटी सहजता नहीं। थी, सरलता थी, सद्भावना थी बस उनमें। बस 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 सरलता तो सबसे ज्यादा गुण है, सबसे बड़ा सरलता, सहजता, निर्मलता। निर्मलता, इसलिए मुक्त हास्य। दादा भगवान जब मिलते थे,
हमें आनंद प्रकट होता था। उनका मुक्त हास्य से कितना पाप जल जाते थे। ऐसे दादा भगवान पूर्ण चंद्रमा, उनमें दादा भगवान है इनके पूर्ण चंद्रमा, केवल ज्ञान स्वरूप। और वो अपने, उनको तो अरूपी है दादा भगवान, अगर कोट टोपी वाले वो अपने लिए दादा भगवान। तो कोट टोपी वाले कितने अवतारों से वो पुद्गल प्योर होता 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 वो परमात्मा योग प्राप्त हुआ। अपने लिए दादा भगवान कौन? कोट टोपी वाले प्योर पुरुष। जो प्योर पुरुष में जब प्योर होता है पुद्गल, मन वचन काया, उसकी पूर्णिमा होनी चाहिए पहले। प्योर यानी कि पूर्णिमा। तो हम दादा भगवान इतने प्योर हुए तो अंदर परमात्मा 14 लोक का नाथ प्रकट हो गया, 24 तीर्थंकर का समूह स्वरूप प्रकट हो गया। तो कीमत किसकी है? अंदर परमात्मा तो है सभी जीव मात्र में, तो इनका मन वचन काया की प्योरिटी, उनका चारित्र एक भी भूल निकाल नहीं सके। स्थूल में और सूक्ष्म में भी बोलते थे। तो ऐसे प्योर पुरुष की पूर्णिमा अपने लिए वही दादा भगवान, कोट टोपी वाले धोती वाले, तो उनकी पूर्णिमा यानी कि वही दादा भगवान का निधि ध्यासन, उनका गुणों, उनकी भजना, वो अपने अंदर वही कोट टोपी वाले दादा भगवान अपने अंदर भी है। उन्होंने बताया हुआ मार्ग पे हम चलते तो गुरु पूर्णिमा की उजवनी बोलते। तो वो दिन इतना हमारा पक्का होना चाहिए कि हमें भी वो मार्ग पे चलना है। दादा भगवान जैसे जी गए, जैसा व्यवहार था उनका, प्योरिटी का, और आपने बोला ना सहजता का, लघुतम भाव, वो सभी गुणों की भजना, आत्मा की भजना तो है, तो उसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। और आप देखो व्यवहार में भी कोई रास्ता भूल गए तो गुरु करना पड़ता है, किधर जाना है तो गुरु तो करना पड़ता है ना, आपने रास्ता नहीं दिखा तो। जैसे मोक्ष का रास्ता जिसने बताया वो अपने लिए गुरु और हम शिष्य। अभी तो आपको ज्ञान दिया तो आप खुद शिष्य हो गए, और प्रज्ञा और अंदर जो आत्मज्ञान हुआ वो गुरु और ये शिष्य, ऐसा भी व्यवहार है गुरु शिष्य का। खरे भाई शिष्य और हम शुद्ध आत्मा स्वरूप जो अंतरात्मा दशा प्राप्त हुई, तो गुरु शिष्य का व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। उसको आज्ञा में रखने का, बार बार उसको बोलने का, बताने का कि खरे भाई ऐसे विज्ञान कभी नहीं मिलेगा, ऐसे 14 लोक का नाथ कभी नहीं मिलेगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसे दादा भगवान का मिलना, उसका ज्ञान का मिलना, उसकी सही समझ मिलनी। नहीं तो क्रमिक में तो लोगों देखो जप तप त्याग, हिमालय में वो सिर पे लटकने का, उल्टा लटकने का, कितना जंगल में तप करने का, तो भी आत्मा प्राप्त नहीं होता है। तो जो ये आत्मा की प्राप्ति है उसकी पूर्णाहुति करने की ये गुरु पूर्णिमा है। दादा भगवान का राजीपा प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाना है। और दादा भगवान का राजीपा कैसे प्राप्त हो गए? कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप डिसीजन लेंगे, नक्की करेंगे, दादा तुम्हारे पावन पथ पर हमें भी चलना है, ऐसा हमें कृपा आशीष करो, शक्ति दो। वो दादा की पूरा ज्ञान हमने समझ में आ गया है, मगर चारित्र वर्तन में नहीं आया। समझ में तो आ गया है ना, 1 2 3 4 5, तो वो उसका एप्लीकेशन वो चारित्र बोलते, पुरुषार्थ बोलते। ये दादा भगवान के पास गुरु पूर्णिमा का दिन ऐसी शक्ति, ऐसी भावना है। एक शब्द आपने बोला ना चारित्र, हाँ। चारित्र दादा का था। हमारा चारित्र क्रोध मान माया लोभ मन वचन काया, ये 8 जो है ना हमारे विकार, उसके अंदर लपटेला है रिलेटिव पार्ट। हाँ, पर उनसे अलग है हम।
दादा भगवान का जो चारित्र प्रकट हुआ वो परिणाम था, हम्म परिणाम था। हम्म। वो चारित्र ऐसे पुरुषार्थ करते 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 कितने अवतार से हुए, तो उनका ये चारित्र बहुत नेचुरल प्रकट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चारित्र पद हमें भी दिया है कि हम हकीकत में कौन है, शुद्ध आत्मा, बराबर। और खरे भाई अपना शिष्य। और वही चारित्र खरे भाई के पास, उसके पास पुरुषार्थ से वो परिणाम आएगा चारित्र का। चारित्र लाना नहीं है, हम्म वो परिणाम है। तो कौन सा परिणाम? पुरुषार्थ का परिणाम। कौन सा पुरुषार्थ? हम हकीकत में कौन है और खरे भाई कौन है, दोनों लाइन ऑफ डिमार्केशन डाल दिया ना। वो आज्ञा शुद्धात्मा को पालने की नहीं है, खरे भाई को पालने की। पालन करने का आदेश हमें देना है। हम्म तो ये जैसे आज्ञा का पालन होगा खरे भाई से, उसका चारित्र परिणाम होगा, चारित्र में आएगा। अभी आज्ञा हमें समझ में आई है, दर्शन में आई है, वो चारित्र में नहीं आई है, परिणाम उस नहीं आई है। रिजल्ट ओरिएंटेड चारित्र बोलते हैं तो ना। लेके आते ना। नहीं, वो चारित्र दादा भगवान लेके आए थे दादा भगवान। नहीं, खरे भाई लेके आए कि नहीं चारित्र? नहीं, वो कौन सा चारित्र लेके आए? तेरी मेरी और मैं, लोभ की गांठ, मान की गांठ, ऐसे लेके आए हैं। और जो नहीं, ये भगवान जो की है ना, भाषा में मान वचन काया और क्रोध मान माया लोभ, ये जो हाँ लेकर के आए खरे भाई, हाँ, वो उसको चारित्र नहीं बोलते, तो वो क्या बोलते वो हैं? डिस्चार्ज बोलते, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज लेके अभी आए। चारित्र मोह बोलते उसको। क्या बोलते? मोह बोलते। चारित्र। हाँ, अभी अपने वो वर्तन मोह बोलते। अपने आध्यात्मिक भाषा का चारित्र ये पुरुषार्थ का भाग है, आज्ञा का भाग है। जो लेके आए हैं वो चारित्र मोह है। दर्शन मोह निकाल दिया, मैं हकीकत में खरे भाई हूँ, मैं ही करता हूँ, वो दर्शन मोह निकाल दिया। अभी जो खरे भाई से जो जो क्रिया होती रहती है, बिजनेस, सामाजिक, व्यवहारिक के जो भी लेके, वो चारित्र मोह बोला है, साथ में मोह शब्द है। हाँ, दर्शन मोह निकल गया तो चारित्र मोह रहा। और चारित्र मोह वो निकलने के लिए ये पुरुषार्थ धर्म दिया है। फिर दरअसल जो दादा भगवान का ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, जो चार बातें हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये तप का पाया कच्चा पड़ता है। आज्ञा पालन करने का मन बताता नहीं है, बुद्धि बताती नहीं है। तब अपने पुरुषार्थ से खरे भाई का मन से, बुद्धि से आज्ञा देखो। शुद्धात्मा पैकिंग देखते, शुद्धात्मा नहीं देखते। ये तप है। दादा भगवान बोल रहे हैं ना, वो बताया ना कि ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में कच्चा कौन सा पाया है? तप का पाया। हम खरे भाई से अलग नहीं ये रहते, सब अलग कौन तो कर बताता दिया। है? नहीं, ये प्रज्ञा शक्ति, सब कौन ज्ञान बताता है? प्रकाश, ये बताती है ना। ज्ञान। अच्छा। हाँ, अलग जो गलत विपरीत बुद्धि का काम, है। गलत, हाँ, संसार अनुगामी, और सम्यक बुद्धि का बराबर। काम मोक्ष से ले जाएगी। क्या? प्रज्ञा से आती है, बुद्धि से आती है ना। हाँ, प्रज्ञा तो सम्यक बुद्धि से आती है। सम्यक बुद्धि से आती है। हाँ, जैसे ज्ञान का लगाव जितना होगा, उसकी भक्ति का, दादा भगवान का सानिध्य, भक्ति, निधि ध्यासन और पुरुषार्थ का भाग, वो प्रज्ञा शक्ति, शुद्धात्मा से छुटी पड़ी हुई शक्ति को प्रज्ञा बोलते। और बुद्धि का भाग है सब, वो अज्ञा शक्ति बोलते। बुद्धि जैसे अहंकार, ऐसी बुद्धि। आत्मा का प्रकाश अहंकार का मीडिया थ्रू आता है, वो बुद्धि। दादा भगवान को 1958 में अहंकार निकल गया, तो मीडिया रहा नहीं अहंकार, और डायरेक्ट प्रकाश था आत्मा का। और हमारा जो प्रकाश है वाया मीडिया, अहंकार थ्रू, डिस्चार्ज अहंकार, वो बुद्धि बोलते। तो जब बुद्धि अभूत,
दादा ने जो रियल, रिलेटिव और कुदरती रचना, ये जो तीन है ना स्टेटमेंट्स दे दिया ना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक साइंटिस्ट तरह से दे दिया। अब उसके व्यवहार से हम चलेंगे तो ये मोक्ष चले जाएंगे। एक ये दिमाग कर दिया है, रियल, रिलेटिव और कुदरती रचना, उसके हिसाब से चलेंगे तो मोक्ष जाएंगे। हाँ, वो कुदरती रचना व्यवस्थित शक्ति बोलते, साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस जो बोलते, यस जो भी कुछ होता है होने के बाद किसी को करता नहीं मानते हम। हकीकत में कोई करता नहीं है, पर होने के बाद व्यवस्थित शक्ति करता है। पहले अज्ञानता में क्या है, मैं करता हूँ, वो करता है और दूसरे लोग करता है। अभी ज्ञान के बाद कर्ता का अनुभव करवाया दादा भगवान ने, 30 भव निकाले। ये व्यवस्थित शक्ति करता है, उसके लिए दादा भगवान ने 30 भव निकाले। कितना भव? 30 भव। और अपने ऐसे के ऐसे हथेली में दे दिया, ये व्यवस्थित शक्ति करता है। ये जितने साइंटिस्ट लोग हैं ना, तो उन लोगों ने अपना अपना साइंटिस्ट का एक एक दे के चले गए। न्यूटन ने दे दिया, आर्किमिडीज ने दे दिया, बहुत सारे अपने देश में भी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बहुत सारी संसार का, ब्रह्मांड का रहस्य बता दिया। मगर हम लोगों ने माना नहीं माना वो हमारी समझ है कि नहीं? हाँ, बराबर है। बस दो साइंस, एक भौतिक साइंस और आध्यात्मिक साइंस। भौतिक साइंस में तो देखो ना, चंद्र पे चले गए लोग, आर्मस्ट्रांग और जो भी। भौतिक साइंस तो बहुत डेवलप हुआ। ये दादा भगवान ने जो बताया ना, साइंस, आंतरिक साइंस, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है। मन को तो अभी तक समझ नहीं सके। मन तो क्या है कि मन को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है साहब। नहीं, अपने तो क्रमिक का मार्ग है कंट्रोल करने का। अपने तो मन से अलग हो गए ना हम। घड़ी घड़ी कितना भी का मन हो गया। अभी अमेरिका चला जाता है, बहुत जल्दी स्पीड। नहीं, उसका तो स्वभाव है विचारने का, मगर मेरा मन है, मुझे विचार आता है, मैं सोचता हूँ, वो सबसे बड़ी बात है। खरे भाई का है मन, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो कोई बार बोलेगे नहीं कोई। ये इतना सिंपल कर दिया दादा भगवान ने। इतनी बड़ी बात है, बुद्धि से पर हो गए आप। अभी एक मुझे याद आ रहा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अपन गुरु के लिए बोलते हैं ना। हाँ, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुवे नमः। हाँ, तो ये जो हम सेंटेंस कहे, गुरु ने ही हमको ज्ञान दिया था। तो गुरु ब्रह्मा, दादा भगवान अपना ये ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, शिव है। दादा भगवान अपना गुरु ही थे ने। जैसे एक दर्शन से अपना सिर झुक जाता था, बराबर। इसका दर्शन मात्र से, अभी दादा भगवान का फोटो भी देखेंगे, इनकी बात सुनेंगे, जैसे सिर झुक जाता है, ऐसे गुरु चाहिए। गुरु तो कितने प्रकार के होते। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे, और व्यवहार में भी अपने रास्ता नहीं मिलता है तो गुरु करते। वो लौकिक गुरु है। तो गुरु को कैसा होना चाहिए? हमारा आत्मा का दर्शन करावे, मैं कौन हूँ उसका रियलाइज करावे, और अपनी भूलो दिखाई दे। हमें मोक्ष मार्ग और आध्यात्मिक व्यवहार का भी एक एक का सॉल्यूशन लावे, ऐसे गुरु। इसलिए दादा भगवान बोलते थे, गुरु करो तो ऐसा करो कि वो खड्डे में नहीं पड़े और अपने भी खड्डे में पड़ेंगे, ऐसा मत करो। नहीं, इसका अर्थ ऐसा कहीं जो लिखा था कि गुरु ने ब्रह्मा का हमको बताया, गुरु ही विष्णु का। वो क्या बोलते हैं, गुरु ऐसी पद है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। तो गुरु, हाँ, इसलिए बताए ना, व्यवहार में माता पिता अपना गुरु, फिर टीचर होता है, ये सिखाते। ये लौकिक भाषा ये सब है ना, गुरु माता पिता है, गुरु अपने पढ़ाते, वो टीचर भी गुरु है, अपने से भाई बड़े व्यवहार में। और ज्ञानी पुरुष वही ब्रह्मा है, वही विष्णु और महेश है। ये ज्ञानी पुरुष की बात है। दादा भगवान के अलावा कोई ज्ञानी पुरुष हुए ही नहीं।
श्रीमद राजचंद्र हो गए थे। तो ऐसे गुरु भगवान, इसलिए दादा भगवान ने बताया ने, ये परमात्मा स्वरूप प्रकट हो गया। ऐसा परमात्मा, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, उनके लिए गुरु के लिए ये पद दिया है। वो बहुत बड़ी बात है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै से गुरु नमः। ये श्लोक का मीनिंग वही है कि ये दादा भगवान अपने जो मिले वो परमात्मा स्वरूप हमें मिले। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु, वही महेश, वो सिमिली है ब्रह्मा विष्णु महेश। साक्षात परमात्मा कौन बन सकता है, कौन हो सकता है? लघुतम भाव जिसने प्राप्त किया, लघुतम और गुरुतम, जो अभूत दशा वाले हैं। दादा बहन बोलते हैं मेरे बुद्धि का छाटा भी नहीं है, संपूर्ण बुद्धि निकल गई, अहंकार निकल गया तो बुद्धि निकल गई। और उनकी वाणी शास्त्र में पढ़ के नहीं बोलते, वो देख के बोलते, और शास्त्र में वो वाणी आती नहीं है। ऐसे गुरु होना चाहिए, ऐसा परमात्मा स्वरूप होना चाहिए। न भूतो न भविष्यति, ऐसे 14 लोक का नाथ वो अपने दादा भगवान अपने लिए गुरु। बाकी लौकिक में तो सब गुरु है ने, मार्गदर्शन दिखाने वाला सब गुरु है। समझ में आया? ये ओमकार बोलते हैं ना अपन लोग, ओमकार बिंदु संयुक्तम। हाँ वो ओमकार मीन्स, हाँ बोलो। हाँ, उसमें एक ओमकार का शब्द एक जगह मैंने पढ़ा था कि सर्वशक्तिमान। हाँ, ये आप त्रिमंत्र बोलते ने, ओमकार बिंदु संयुक्तम यानी कि आत्मा के लिए बताया था। और ओम शब्द का दादा भगवान ने बताया कि नमो अरिहंताणम से लेके नमो लोए सव सावणम, उसका शॉर्ट फॉर्म है ओम। ओम में 5 पद आ जाता है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। के लिए बोला है क्या? क्या ये शब्द ओमकार जो शब्द यूज किया है ये हाँ, ये उच्च पुरुषों जो प्रकट हो गए, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, उनके लिए ओम है। पर मालूम नहीं है सबको। नहीं शॉर्ट फॉर्म उसका ओम है। ओम है, नहीं ओम तो अपन बोलते हैं, मगर वो जैसे रियल आत्मा के लिए बोला गया है कि किसको बोला? हाँ, ओमकार बिंदु संयुक्तम जो है ने पूरा, वो आत्मा के लिए बोला है। आत्मा के लिए, रिलेटिव पार्ट को ओमकार नहीं, रियल के लिए। रिलेटिव जो रियल स्वरूप हम शुद्धात्मा है, वो ओमकार बिंदु संयुक्तम है। अच्छा, और खाली ओम शब्द है, हाँ खाली ओम है, वो पंच परमेष्ठी का शॉर्ट फॉर्म है। नहीं सर्वव्यापी, सर्वत्र, सर्व अंतर्यामी, क्या क्या बोला है मैंने ओमकार का पूरा। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, अंतर्यामी, रियल के लिए, रियल के लिए। हाँ, और वो सब में विद्यमान है। हाँ, रियल तो सब में विद्यमान, झाड़ पान पशु पंखी, मनुष्य जीव मात्र में रियल स्वरूप वो विद्यमान है। विद्यमान है, ये बात, हाँ विद्यमान है जीव मात्र में शुद्धात्मा भगवान। भाई से थोड़ा डिस्कस हुआ मेरा, तो वो बोला कि गायत्री मंत्र है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन बोलना चाहिए आपको। मैंने कहा कि वो तो हाँ, जो गुरु उसको माना है ने, गायत्री माता को गुरु माना है, उसके लिए गायत्री मंत्र। शिव भगवान के लिए ओम नमः शिवाय, कृष्ण भगवान के लिए गुरु माना है उसको श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम राम। सबका गुरु अलग अलग तो है, जैसे धर्म प्राप्त हुआ। मंत्र तो कॉमन मंत्र है, ओम भूर्व भुवः। हाँ वो कॉमन है, पर सबका व्यू पॉइंट है ना, मानने वाला का व्यू पॉइंट के अपना है। ब्राह्मण लोग मानते हैं गायत्री मंत्र हमेरा है। ये सभी देखो सकते हैं गायत्री मंत्र को, तो इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। यही एग्जाम्पल देता हूँ, नमो अरिहंताणम जैन लोग क्या मानते हैं, हमेरा है। दादा भगवान को जो मंत्र बजे उसका है, बराबर। जैसे सही तरह से अर्थ समझे तो ये नवकार मंत्र, त्रिमंत्र सबका है, मगर जैन लोग मानते हैं कि ये अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु हमेरा है, ये नवकार हमारा है।
सब लोग बोल सबका सकते है, जो बजे सही तरह से उसका मीनिंग समझे, सबका है, नॉट ओनली जैन। तो सभी का है, इट इज ए कॉमन। सभी का है, सभी का है। हम्म। क्या आपने जय बोलते जय श्री कृष्ण, तो जय श्री कृष्ण बोलते तो जो सभी में कृष्ण भगवान जैसे अंदर है उसको हम जय श्री कृष्ण बोलते। बिल्कुल। कृष्ण 8 प्रकार के जो कर्म कृष्ट किए, ऐसे कृष्ण भगवान हो गए वासुदेव, तो सभी में है। ये तो विष्णु का अंदर वाले शुद्ध, हाँ हाँ, क्या कृष्ण भगवान तो क्या विष्णु का अवतार था। वही जब ब्रह्मा जब विष्णु महेश, वही वो नाम अलग, 1000 नाम है कृष्ण भगवान का। कृष्ण 108 है, बहुत है, 1008 हाँ, है। ये 1000 नाम बोलते हैं, 1008 नाम है। ऐसे कृष्ण भगवान को भजने वाले दादा भगवान बोलते थे कृष्ण भगवान हाजिर है, और राम भगवान सिद्ध गति में गए तो पुण्य बनेगा। और जो मोक्ष हाजिर है बनेगा। जैसे तीर्थंकर मोक्ष में जाने वाले, आवती जा- 24 में उसका नाम है, 12वां तीर्थंकर है अमरनाथ। अमरनाथ करीने भगवान का नाम है, 12वां तीर्थंकर बनेंगे। रावण देव की उनके 6 बलदेव और 6 जन ने तीर्थंकर बड़े वो भावना की ने, दादा भगवान ने नहीं बताया हमें, लोगों को कल्याण की भावना की। हमें जल्दी मोक्ष नहीं जाएंगे, आप लोग जल्दी मोक्ष जाएंगे। नहीं नहीं, क्यों आप लोग क्यों नहीं जाएंगे? आप आप लोग लोग पहले जल्दी जाओगे जाएंगे। फिर तो हम लोग आएंगे। अरे दादा नहीं भगवान बोलते आप लोग जल्दी जाएंगे, हमें, हम और आप सब, हमें तो कल्याण की भावना की है, सबको मोक्ष जाने के बाद हम जाएंगे। जगत कल्याण की भावना करके आए हैं, उसका उदय है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसलिए अच्छी बात। बताते थे। जय हाँ, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी। हाँ बोलिए। नहीं, वो अनम्यूट हो गया था। अच्छा, वो हाँ हाँ, ये मतलब पद है, कशाई वाणी ने वर्तन CD 0808। ठीक है दीपक आनंद जी। कसाय वाणी वर्तन। हाँ हम्म, हाँ, तब तक निकालते हैं। अगर मैं एक हम्म, कहना चाहता था, अगर दीपक आनंद जी की परमिशन है, हम्म, मुझे एक चीज। बोलिए बोलिए। चलो वो बाद में बोलूंगा, पहले ये पद का ही बताता हूँ। ये ओके। सेकंड पैराग्राफ में अहंकारी बंधाई जाए करीने हिंसा, हम्म, संसार स्वभावे नबलाई थी पीसा। ये पीसा क्या होता है? हम्म। गुजराती शब्द है। पीसा क्या मतलब है? हाँ, नबलाई थी पीसने पीसा। का, पीसने का, आपने चटनी पीसते ना, मिर्ची पीसते, वो आटा नबलाई थी गलती पीसा, में पीसते। संसार स्वभावे हाँ नबलाई थी हाँ। पीसा, मतलब ये कौन पीसा? ये थोड़ा रेफरेंस नहीं होता ना पद में, तो मेरी बात पहले थोड़ा तो समझ नहीं आता है। तो रेफरेंस बताते, ये पद निकालते तो रेफरेंस कॉन्टेक्ट देख लेते। और पिसाई जाना यानी कि वो तो समझ में आया ना पहला, तब तक बात कर लेते पिसाई का। हाँ, तो हाँ, आटा पीसते घंटे में, मिर्ची आदू दाना पीसते ग्राइंडिंग मशीन में। एग्जाम्पल देता हूँ, पिसाना है, नहीं, इसमें पिसाई लिखा जाना। अहंकारी बंधाई जाए करीने हिंसा, मतलब अहंकारी जो है वो हिंसा के कारण बन जाता है। ठीक है। हाँ, वो तो समझ में आ गया हाँ, तो आपको। ये और अहंकारी, हाँ, अहंकार के संदर्भ में बताया है। तो हाँ ये हाँ, लिखा है संसार स्वभावे नबलाई थी हम्म, पीसा। संसार संसार हाँ, की ये थोड़ा संसार मतलब स्वभावे, नबलाई थी यानी कि पीसा। संसार नबड़ाई थी पीसा। हाँ, ये सब देखिए, ये अपने संसार स्वभाव क्या है, क्या? वो सभी नबड़ाई वाला है, वीकनेस। नबड़ाई यानी वीकनेस। तो संसार स्वभाव, ये संसार स्वभाव क्या है, वो परभाव है, स्व स्वभाव नहीं है।
संसार यानी कि परभाव, मैं कश्यप हूँ, मैं करता हूँ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे मान मिला, मुझे अपमान मिला, ये सब संसार का स्वभाव है। और अपना स्वभाव क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और कश्यप को जो भी होता है उसको मैं देखने वाला, जानने वाला हूँ। जब नबलाई थी संसार पीसा, नबलाई थी पीसा मतलब। वो बाद में लेते रहे, बाद में लेते रहे, अच्छा अच्छा पहले संसार स्वभाव समझ लो, तो अच्छा, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्ट आपको समझ में आएगा। ठीक। तो ये संसार स्वभाव जो अज्ञान है, अज्ञान के वजह से सभी नबड़ाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो सभी वीकनेस है, नबड़ाई है। वो वीकनेस सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा है? मैं ही कश्यप हूँ, मैं ही करता हूँ। उसके हिसाब से क्रोध, मान, माया, लोभ मुझे होता है और सामने वाला करता है, मैं करता हूँ। वो सभी नबड़ाई के हिसाब से, वो नबड़ाई थी पीसा, नबड़ाई थी पीसे ही जाना, यानी कि वही नबड़ाई कसाई रूपी क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको अंदर वो जलन होती है। जलन यानी कि पिसाना। उसको तो मतलब, जैसे उसको आपने बोला उसको जलन होती है, उसको मतलब जीव को जलन होती है। नहीं नहीं, वो तो जीव ही है, वो मरता है, जीता है, उसको आत्मा का ज्ञान तो है, तो होता ही नहीं है। उसको है मैं जीता हूं और मुझे मरना है। हाँ, तो उसको अंदर जो मतलब भी नहीं, है, मैं क्या पूछता हूँ, उसको मतलब हाँ, अहंकारी जीव को। अहंकार, वो अहंकार ही है हाँ उसको, यानी कि अहंकार को, अहंकार को है ना, मैं जीता हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्रोध होता है, लोभ होता है, अंतर शांति होती है, जलन होती है, वो सब वीकनेस से वो पिसाता है। जी सर, नबड़ाई यानी वीकनेस। जब ठीक। तक संसार भाव है, ये वीकनेस खड़ी होती है और वही जलन उसको वही घंटी में पिसाना होता है, यानी कि दुख स्वरूप। पिसाना यानी कि दुख का अनुभव। दुख का अनुभव, समझ ठीक। में आया? हाँ समझ हाँ, में। अहंकार को ही होगा ना दुख का अनुभव, किसको ठीक है, होगा? ठीक है, मैं ये हम्म। समझ में आया। मैं नेक्स्ट वाला पैराग्राफ में लिखा है, क्रोध मान माया लोभे बंधायो आत्मा। जायो आत्मा। ये तो क्रोध मान इसमें माया क्या? से आत्मा बनता है, ये क्लियर है। हाँ तो हाँ हाँ। आगे और सेंटेंस है, भाव दया जातनी। यातनी खा हाँ, स्वायात्मा। हाँ, ये भाव दया, ये थोड़ा समझे, भाव दया जात की। भाव दया, हाँ, सही है। अपने सबकी दया खाते, मगर खुद की दया यानी कि मैं कौन हूं, हाँ उसकी अज्ञानता हाँ वो नहीं रहती है, वो जांच नहीं होती है। वो भाव दया खुद खुद खुदनी जो अपनी अज्ञान दशा है। हाँ भाव दया यानी कि मैं कौन हूं, उसकी अनजानपना, उसका अज्ञानता। तो वो तू दया खा, वो मैं कौन हूं उसकी जानकारी ज्ञानी पुरुष से प्राप्त कर ले। तो हकीकत में ये आत्म स्वरूप स्वाय आत्मा, तू हकीकत में आत्मा हो, उसका भान नहीं है। और तू ये भाव दया जात नहीं खा। भाव दया दूसरे की हम खाते हैं कि भाई इसका बचाओ, गायों को बचाओ, उसको बचाओ, उसको बचाओ। हकीकत में मैं कश्यप हूं, हाँ। उससे तू छूट। वो भाव दया जात जात की अनुभव कर, मतलब खुद अपने को पे दया, पहचाना है। हाँ, खुद को अपने पे दया पहचाना, मतलब उसको। क्या? अपने पे हाँ दया खाना मतलब कि हाँ, वही 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 अपने पे दया खा। वो लौकिक शब्द ऐसा है, जैसे भाव अपने पे कर्म दया, कैसा है। मुझे ये पूछना है, तब अपने पे दया कैसे खाने का, ये मैं पूछना वही खुद को पहचान करने के लिए पुरुषार्थ ऐसे ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति कर लो। वो भाव दया जात नहीं खा। चाहता। खुद अच्छा, की खुद की मैं कौन हूँ, उस वो जांच कर। स्वायत्त और आत्मा, स्वायत्त आत्मा, स्वायत्त क्या होता है? स्वायत्त स्व, इसलिए कि पोताना खुद, आत्मा रहेलू हाँ स्वाधीन। हाँ, खुद में अंदर जो स्व में आत्मा है, उसकी तू भाव दया खा। इसका पूरा मीनिंग ऐसा है। मतलब स्व ये, यानी कि खुद में। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाव दया हाँ जात खुद की खाओ, अपने हाँ, आत्मा को, स्वायत्त। आत्मा खुद, अपने जो है खुद के आत्मा को पहचान कर, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे बस 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 बस, वही वही है, आपने समझ गए बराबर। हैं? ठीक है,
फिर आगे सिक्स पैराग्राफ में है, थर्ड लास्ट पैराग्राफ में ये है, प्रकृति भगवत गुणों खिलवे अहिंसा अहिंसा महाव्रते मुख्यत्वे छे परम। महाव्रते मुख्यत्वे परम पहले तो मुझे ये प्रथम बताइए, अहिंसा। भगवत गुण जो है थोड़े बारे में जानना चाहता था कि भगवत गुण यानी में कि किसको बोलते हैं? हाँ, भगवत गुण यानी कि जो दादा भगवान की प्रकृति भगवत गुण वाली थी, खिला था, तो भगवत गुण यानी कि लघुतम भाव, सबसे मैं छोटा हूं, सहज क्षमा, उसको क्षमा देने नहीं पड़ती थी। दादा भगवान कोई गलती करके आए तो उसके लिए सहज क्षमा रहती है, माफी, क्षमा यानी माफी। ये सब भगवत गुणों है, निखालस हास्य है। भगवत गुण मतलब क्या कि जो गुण साधारण मानस में नहीं होते हैं उसको बोलते हैं? हाँ, बस वही जैसे भगवत गुणों खिलते उसको भगवान कहते हैं, वो डेफिनेशन ऐसी है। सामान्य पुरुष में तो होते ही नहीं ना भगवत गुणों। क्या ये भगवत गुण मतलब कि उनको मतलब भगवान जैसा, भगवत गुण यानी कि भगवान जैसा गुण खिले, भगवत यानी कि भगवान जैसा गुणों उसमें खिलना चाहिए। खिलवे अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म ऐसा है। दादा भगवान तो कैसे थे, किसी को भी भाव में भी हिंसा नहीं थी, किसी जीव मात्र को दुख न हो, वो अहिंसा, अहिंसा खिलवे। ये भगवत गुणों कैसे, हाँ, भगवान किसको किनको बोल सकते हैं भगवान? तो वही तो बोलता हूँ, भगवत गुणों खिले उसको भगवान बोलते हैं। भगवान विशेषण है, नाम नहीं है। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, राम शब्द नाम है, कृष्ण नाम है, दादा नाम है, वो उसके पीछे भगवान शब्द है, वो विशेषण है। आपने भगवत गुणों के कुछ उदाहरण दिए, दाखले दिए, ठीक है। मैं ये पूछता हूँ कि भगवत गुण का क्या परिभाषा क्या है, उसका मतलब कि भगवत गुणों की परिभाषा वही है। सहज क्षमा भगवत गुण है, तो मैं ये पूछता हूँ सहज क्षमा भगवत गुण क्यों है? क्यों है कि सहज क्षमा कोई किसी को आती नहीं है। परमात्मा जो पद प्राप्त हुआ, भगवान हुआ ने, उसमें ये सहज क्षमा आएगी, दूसरे को प्राप्ति नहीं होगी। उनकी प्रकृति में सहजता है, निर्मलता है, ये एक सहज क्षमा है, लघुतम भाव है। वो सब ऐसे ज्ञानी पुरुष में जो भगवत गुणों खिले है, ये भगवत गुणों है। वही परमात्मा का उसका थर्मोमीटर है। परमात्मा कौन बन सकता है? जिसमें, जैसे आप परमात्मा कैसे बनेंगे, ये आशा आप सभी भगवत गुणों कश्यप में खिलेंगे तो परमात्मा खुद है ही, मगर उसका जो हाईलाइट होना चाहिए, जैसे दादा भगवान का परमात्मा अंदर प्रकट हुए, हाईलाइट कैसे हुए बाहर? एम पटेल में सब हाईलाइट हुआ ना, सहज क्षमा किसमें हुई? अच्छा, निखालस हास्य किसमें हुआ? जिनका आत्मा अंदर आत्मा खुला है, उनमें प्रकृति में भगवत गुण खिल जाते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं ना? वही सही, वही सेम बात है कि पहले प्रकृति ऐसी सहज होती है, लघुतम भाव होता है, क्षमा होती है, तो वही प्रकृति में परमात्मा का प्रागट्य होता है। दादा भगवान ने बताया ना 1958 में हमें अंदर परमात्मा प्रकट हुए, तो हमें परमात्मा को प्रश्न पूछा। दादा भगवान जो प्रकट है उसे एम पटेल ने दादा भगवान से पूछा कि दादा भगवान आप ये देह मंदिर में प्रकट हुए, दूसरे देह मंदिर में क्यों प्रकट नहीं हुए? तो अंदर दादा भगवान से अंदर से जवाब मिला। ऐसा दादा भगवान उनके सत्संग में बताते थे कि आपकी प्रकृति ऐसे भगवत गुण वाली खिली है, प्योर हुई है, संपूर्ण चारित्रवान हुई है। ऐसे चारित्रवान पुरुष आप शीलवान पुरुष हुए, तो बहुत है भगवत गुणों का। तो ऐसे पुरुष जो ज्ञान खिलता है और भगवत गुण अंदर ज्ञान खिलता है और बाहर प्रकृति में भगवत गुण खिलते हैं, ऐसे क्या? हाँ, ऐसी बात है, दोनों संपूर्ण होते हैं। अंदर तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है ही सबके अंदर, मगर बाहर प्रकृति में गुण आना चाहिए ना। ठीक है, समझ गया। अच्छा, आगे अगली लाइन बताइए। महाव्रते मुख्यत्वे छे प्रथम अहिंसा, ये बताइए। कौन सी लाइन है? हाँ, महाव्रते मुख्यत्वे छे प्रथम अहिंसा। ये अहिंसा परमो धर्म क्या है?
कि ये महाव्रत बोलते हैं अहिंसा। हाँ, अहिंसा में सब आता है। मतलब ये मुख्य जो है वो महाव्रतों में अहिंसा है मुख्य। सब ये मुख्य थे 5 महाव्रत थे, उसमें अहिंसा प्रथम है, पहला है गुण, पहला प्रथम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट है और मुख्य प्रथम भी है है। कि आप फर्स्ट क्लास, हाँ तो आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करते, आप सेकंड क्लास। मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा बोलना चाहते हैं? हाँ इम्पोर्टेंट, प्रथम है कि इम्पोर्टेंट, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी। मुख्यत्व मतलब जो मुख्य वही फर्स्ट कैटेगरी, मुख्य जो भी शब्द अलग अलग है। प्रथम फर्स्ट, हाँ ये क्लियर मुख्य। हुआ। हाँ ये क्लियर हुआ। और हाँ मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर दीपक आनंद जी का परमिशन है मैं बोल सकता हूँ जी? मुझे उनका तो है ही, कायम का है, बोलो ने बोलो। अच्छा ठीक, मैं थोड़ा ये जो है देखो मेरा अनुभव जो है बहुत कम है, मैं बताना चाह रहा हूँ क्लियरली, ठीक है? लेकिन मैं जो है जब सबसे पहले मैंने दादाजी की वाणी पढ़ी थी, तो मेरे को जो सब सुनता था उसमें थोड़ा सा ऐसे होता था कि ये फिट नहीं होता है पूरा, लॉजिकली फिट नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी साइंस के हिसाब से चलता है, लॉजिक के साथ, तर्क के हिसाब से चलता था, ठीक है? जैसे मुझे ये होता था कि अभी ये जो है मतलब अगर भगवान ने ये बनाया है विश्व को, तो ये भेदभाव क्यों है? अगर भगवान अगर बिना भेदभाव के भी बना सकते थे तो भेदभाव क्यों है, ठीक है? तो कई लोग बोलते थे ये तो भगवान की लीला है, ठीक है, तो ये ऐसा लीला है, तो लेकिन वो फिट नहीं होता था, तो वो साइंटिफिक नहीं लगता था कि भाई लीला है तो फिर लीला ऐसे क्यों है, और ठीक है हो सकता है, तो मेरे को अनुभव नहीं है, ठीक है? लेकिन जब फिर मैंने दादाजी की बुक्स पढ़ी तो मुझे उसमें मुझे थोड़ा लॉजिकल लगा और बिना कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं लगा। खासकर मैंने एक जो बुक पढ़ी थी कर्मा साइंस, कर्मा के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसमें क्लियर कट बताया कि 3 चीजों से जो है 3 चीजें ही होती है कर्मा में, एक कर्म बीज होते हैं, एक कर्म फल होते हैं, और कर्म फल का फल होता है, ठीक है? तो उससे जो है मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, ठीक है? अब बाकी मेरे को अनुभव नहीं है, बाद में जब अनुभव होगा तो फिर लेकिन आप पुत्रों को अनुभव है, तो मैं सुरेश जी से बात कर रहा था, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज्यादा उनसे ही पूछे, आप पुत्रों से, मेरे को तो बहुत कम मालूम है, ठीक है? धन्यवाद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। बोलो दीपक आनंद। जय सच्चिदानंद। आगे देखते हैं कौन है। ओके ओके ओके, गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। गीता बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। दादाजी ने 4 प्रकार की भक्ति बताई थी, ये कल के उसमें आया था, तो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए कौन सी 4 प्रकार बोलेगे तो उसके पे बात होगी ना। हाँ वो बोल रहे थे कि जैसे तुमने महावीर महावीर बोला, तो वो बोलना सूक्ष्म भक्ति रहा। फिर माना तुमने फोटो रख के फिर भक्ति किया, तो फिर वो स्थूल भक्ति रहा, सूक्ष्म भक्ति रहा, और फिर बोला कि तुमने तुमने प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष को के सामने भक्ति किया, फिर वो प्रत्यक्ष, हाँ सूक्ष्मतर भक्ति रही, और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा तुमने जो मानी तो सूक्ष्मतम भक्ति रही। हाँ तो सबसे बड़ी सूक्ष्मतम भक्ति। दादा भगवान बोलते थे कि मेरे पास आते, सत्संग में आते, मगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो दादा भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे आप। वो सूक्ष्मतम भक्ति बोलते हैं। ये सूक्ष्मतम यानी कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। स्थूल भक्ति करते हम, सूक्ष्म करते, भगवान का फोटा रखते, ऊपर स्थापना करते, उस स्थापना की भक्ति करते, मंत्र जप करते हो, उसकी मंत्र जप की भक्ति, अलग अलग की भक्ति करते। भक्ति तो होती है, हम संसार की चीज की भी भक्ति करते, हम संस्कार के लिए जीते हो, संसार की भक्ति है, पैसा के लिए जीते, पैसा की भक्ति है। तो इस तरह से अलग अलग भक्ति। अभी दीपक आनंद निकालते सूत्र में, हाँ ये आ गया, ये इसमें है, ये आ गया। हाँ सिर्फ महावीर बोलते हो तो भी स्थूल भक्ति हुई,
खाली महावीर भगवान तो भी सिद्ध गति में है, मगर महावीर भगवान बोलते तो अपने पुण्य तो बनता है ना, वो भक्ति तो है ना, पुण्य कर्म बनता है। तो ऐसे 4 प्रकार की बताया था सूत्र में, निकल गया अभी, दीपकानंद ने रखा था फिर निकल गया। एक मिनट वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। गीता में समझ में आया थोड़ा बहुत? स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतम स्थापना करके रखते, उसको भगवान का फोटो रखते, उसकी स्थापना करते, तो स्थापना की ऐसे भक्ति करे। कोई मंत्र चीज अपने रखते, तो सबका फल है अलग अलग, मगर अभी कौन सी भक्ति, भक्त और भगवान दोनों अलग है। हम शुद्धात्मा भगवान है और गीताबेन भक्त हो गए। चलो आ गया, चलो इनके हिसाब से ले ले, मैं मेरे हिसाब से लेता था पहले। तो समझ गया, समझ गया। हाँ, बोलना बोलते हैं। हाँ बस एक मिनट अभी फिर से निकल जाता है। तो सबसे लास्ट भक्ति जो दादा भगवान ने बताया ने, भक्त और भगवान दोनों अलग है। यानी कि शुद्धात्मा वो भगवान और गीता बेन भक्त हो गए। सबसे लास्ट भक्ति गीता बेन को आज्ञा में रखना, उनका पुरुषार्थ में रखना आ गया है। फिर से स्थापना, यानी कि फोटो रखकर भक्ति करे, वह सूक्ष्म भक्ति हुई। वो स्थापना, किसी की फोटो रख के अपने स्थापना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। समझ में आया? वो दोनों स्थूल भक्ति है। भगवान खुद हाजिर हो और उनकी हाजिरी में भक्ति करे, वह सूक्ष्मतर भक्ति हुई। जैसे दादा भगवान थे हाजिर और उनके सामने हम दादा भगवान का असीम जयकार भी बोलते थे, इनकी सेवा भी करते थे, इनकी आज्ञा भी पालते थे। इनकी भगवान खुद कृष्ण भगवान आपके सामने है, राम भगवान आपके सामने है और आपकी उनकी भजना करे, सूक्ष्मतर भक्ति हुई। भगवान खुद उस हाजिर हुए। जैसे हमारे में दादा भगवान हमारे टाइम में हाजिर थे वो, और उनकी हम भक्ति करते थे, तो सूक्ष्मतर हुई ने। फिर भगवान हाजिर हो और उनकी आज्ञा ही पाले, वह सूक्ष्मतम हुई। पहले मैं बताया ने, सबसे बेस्ट सूक्ष्मतम भगवान हाजिर हो और उनकी आज्ञा ही पाले। अभी क्या है, भगवान हाजिर है अपने में, शुद्धात्मा भगवान वही दादा भगवान है और उनकी हम आज्ञा पालन करते, हमारे लिए सूक्ष्मतम भक्ति हो गई। शुद्धात्मा भगवान प्रकट हो गए ना आप में। हाँ, तो वही दादा भगवान हाजिर है अपने अंदर और उनकी बताई हुई 5 आज्ञा की पालन, वो सबसे बेस्ट, सूक्ष्मतम, सबसे बेस्ट वो भक्ति कहलाती है। वो अनुसंधान में जैसे स्थूल भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है और सूक्ष्मतर और तम भक्ति है, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? वो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, सबसे बेस्ट आज्ञा पालन शुद्धात्मा पद प्राप्त करने के बाद दादा भगवान आपके अंदर हाजिर है, प्रज्ञा शक्ति हाजिर है, शुद्धात्मा पद आपको प्राप्त हुआ है और हम गीता बेन को आज्ञा का पालन कराते, वो भक्ति है, सबसे बड़ी उच्चतम भक्ति है, सूक्ष्मतम भक्ति है। 5 आज्ञा का तो इतना सबसे बड़ा लास्ट दादा ने बताया ना। आप इधर सत्संग में आते, सब करते, सेवा करते, मगर दादा भगवान की कृपा उसके पे उतरेगी कि सत्संग में कम आते हैं, मगर 5 आज्ञा का पालन, 5 आज्ञा की भक्ति करते हैं, उसकी पर दादा भगवान की सबसे ज्यादा कृपा उतरेगी। वो दादा भगवान इनकी हाजिरी में बता रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, हम शुद्धात्मा होके, हम अंतरात्मा होके, हम प्रज्ञा का पक्ष वाला ज्ञानी बाबा होके गीता बेन से 5 आज्ञा का पालन कराते,
वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। वो भक्त और भगवान, भगवान अलग और एक भक्त। गीता बहन को 5 आज्ञा का पालन कराना वो सूक्ष्मतर भक्ति है। ये इम्पोर्टेंस समझ लेना। ये सूक्ष्म समझ में तम ही आया? सूक्ष्म तम में आएगी ना? तम यानी कि लास्ट, लास्ट वाली। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वो सेकंड लास्ट है। लेकिन लास्ट इन, हाँ स्वामी जी, इनका जो सूक्ष्म तर में है और तम में है, अंतर क्या रहेगा? मतलब अंतर क्या बस है? ये बेस्ट सेकंड लास्ट है। बहुत कम अंतर है। अंतर तो बहुत है, मगर ये सेकंड लास्ट बोलते हैं। ये लास्ट वन, आखिरी भक्ति है। देखे किसी का 100% आया, किसी का 95 आया, 98 आया, तो सेकंड लास्ट बोलते हैं ना। 100% को लास्ट 100% बोलते हैं। हाँ। इनका इम्पोर्टेंस 100% है। हाँ मतलब मुझे तो जैसे ये समझ में आया कि जैसे सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर जो भक्ति रहती है, ये संसार मार्गी, मतलब बेस्ट, हर तरीके से मिलने में उत्तम रहेगी, ये ऐसा मुझे समझ आता है। नहीं, सब में संसार और मोक्ष मार्ग दोनों का फल अच्छी से अच्छा तरफ से दादा भगवान ने बताया। ये दादा भगवान की भक्ति संसार का, व्यवहार का सभी तकलीफें भी दूर करती है, आदर्श व्यवहार हो जाता है, और हाँ मोक्ष मार्ग में लास्ट हाँ तक आप पहुंचने का दोनों हाँ फल है ये दादा भगवान में। हाँ मगर आज्ञा जो लास्ट क्यों सबसे बड़ी श्रेष्ठ भक्ति की, वो 5 आज्ञा का पालन, वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ से सभी व्यवहार आपका अच्छा हो जाएगा, सभी मुश्किलें भी और सभी बाय प्रोडक्ट संसार का सुख अपने आप मिलेगा। ये हाँ। तो स्वामी सदुपयोग जी, बोलते, 5 आज्ञा वो सदुपयोग बोलते। हाँ वो मेरे को समझ आ गया। तो हाँ जो बस हमारा बस। हमारा जो इस भक्ति का जो पुरुषार्थ वाला जो भाग रहेगा, वो भाव में हाँ, रहेगा कि दृष्टि में रहेगा? भाव में यानी दृष्टि में, दोनों में। वो अपने दृष्टि तो प्राप्त किए, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ वो दृष्टि तो प्राप्ति, वो दृष्टि से आज्ञा पालन करेंगे ना। बिना दृष्टि पालन कैसे आज्ञा का पालन करेंगे? 5 आज्ञा का। हमने हाँ। दादा भगवान का अक्रम विज्ञान से तो दृष्टि प्राप्ति के मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और रिलेटिव पॉइंट से मैं गीता बहन हूँ। हाँ, तो ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई ने, पुरुषार्थ का हाँ पथ प्राप्त हुआ है आपको। हाँ। तो भाव में भी पुरुषार्थ रहेगा और दृष्टि में रहेगा। हाँ, ले दृष्टि प्राप्त होने के बाद भाव में, भाव यानी कि शब्द भाव वापरते अपने तो हार्टिली बोलते, सिंसियरली हाँ बोलते। लौकिक में हाँ भाव वापरते, भाव रखो भाव रखो। हाँ। अपने में भाव जैसे शब्द हम, आता नहीं है, हाँ पुरुषार्थ जैसे हम शब्द आता है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ आएगा। फिर हम जैसे सिंसियरली नौकल, सिंसियरली, हार्टिली हार्टिली नहीं बोलते आप। ये हाँ 9 कलम में लिखने, नौकल्मों की भावना करते हैं। हार्टिली ये बोलने की चीज नहीं है, भावना भावने की चीज है। हाँ भावना भावना यानी कि हार्टिली उपयोग पूर्वक, शुद्ध उपयोग पूर्वक एक एक शब्द पढ़ के सिंसियरली। भावना मीन्स सिंसियरली पढ़ो, ये चित्त की हाजिरी में 9 कलमों, वो कहना चाहते हैं। खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ऐसा बोलते हैं। शुद्ध उपयोग पूर्वक यानी कि एक एक अक्षर पढ़ के चित्त की हाजिरी में उपयोग पूर्वक 9 कलमों की भावना भावने की। हाँ हाँ, क्रिया में लाने की नहीं है, अपने भाव में ऐसा होना चाहिए। मुझे किसी अहम डुबाना नहीं है, धर्म का हम किसी को प्रमाण डुबाना नहीं है, अभाव तिरस्कार नहीं करना है, कठोर तंतीली विषय विकार जो भी है 9 कलमों, वो दिल से हार्टिली बोलने के लिए बोलना नहीं है, ऐसा इसलिए लिखा है। हार्टिली उपयोग पूर्वक उसका भावना भावने का। समझ में आया? हाँ हाँ समझ में आ गया। और स्वामी ओके, जी, हाँ जैसे बोले बोले। हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे जगत निर्दोष है ना? तो हाँ बोलो। जगत निर्दोष है, तो हम तभी कोई ऐसा संजोग आता है उसमें हम जगत को निर्दोष देखते हैं।
लेकिन जब जगत निर्दोष है तो हम भी तो उसमें निर्दोष ही रहे ना, क्योंकि मन वचन काया की हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, सामने वाले बराबर, की भी मन अवस्था कुदरती रचना है। तो सही बात है। मेरी अपनी भी तो मतलब कुदरती रचना हाँ है, मन वचन काया हाँ, की हर अवस्था। सही बात है। तो तो पूछना क्या चाहते जगत, हैं, बोलो। यही पूछना था कि जगत निर्दोष इस दृष्टिकोण से जगत दिखाई यानी कि दिया। गीता बेन, मन वचन काया, हम्म। गीता बेन का मन वचन काया वही जगत। और सेकेंडरी जगत की गीता बेन की जो भी फाइलें है, जो भी हम्म। संजोग है, हम्म। वो जगत, दो ही जगत है। अपना है हम्म। तो सामने वाला जगत, आप जिंदे है तो जगत है ना। हम, मैं महेश भाई हाजिर है स्थूल से, और मैं हाजिर नहीं हो तो जगत मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ। मैं हूं तो जगत है। हम्म। गीता बहन है तो जगत है। मेन जगत तो मन वचन काया। हम्म। हाँ, तो ये भी निर्दोष है सामने वाला, और आप भी मन वचन काया पर पराधीन है। वो तो हाँ। सही हाँ। बात है, हाँ। साइंटिफिक सर्कल से एविडेंस। मगर उसमें क्या है कि अपना मनोवचन काया की जो भूलो बाकी रही है, हम्म। उसका प्रतिक्रमण कराने को गीता बहन को बोलना पड़ता है निर्दोष। मगर हम्म। भूल का उपराणा हम लेते, भूल का जो जस्टिफिकेशन करते, हम आत्मा भूलों से बंधे। गीता बहन के अंदर जो आत्मा तत्व है, हमारा हम्म। खुद का स्वरूप है, वो ढंका हम्म। हुआ है भूलों से। ब्लंडर तो हम्म। दादा ने निकाल दी, हाँ। मगर भूलों निपटाने के लिए हमें, ये निर्दोष तो है मनोवचन काया, मगर मनोवचन काया में जो भूलो रही है, उसका प्रतिक्रमण करते संभाव से फाइलों का निकाल करके, वो सभी भूलों का प्रायश्चित करके, प्रतिक्रमण करके, वो सभी भूलों निपटाने की बाकी है। ब्लंडर निपट गया। हाँ। समझ में आया? हाँ आपसे गीता जैसे, बहन से क्रोध हुआ, हाँ। एग्जाम्पल देता हूँ, गुस्सा हुआ हाँ। ने, हाँ। तब आप क्या समझेंगे? पर और पराधीन समझेंगे। गुस्सा हुआ जो तो संजोग के अधीन हुआ, वो तो हाँ, कि अपने गुस्सा, सरकमटेंशियल गीता बहन ने, एविडेंस सब हाँ इकट्ठे हुए हुआ, वो सही बात है सही। हुआ। तो गीता बहन ने लेकिन गुस्सा किया, वो सही है कि गलत है? संजोग के अधीन उसने किया तो वो तो उसकी हाँ मन वचन हाँ काया की क्रिया तो पर पराधीन है ना। हाँ हाँ, तो वही मैं समझा रहा हूँ कि हम्म। आपका मन और मन वचन काया की ये पढ़ सकता है, मगर जिसके पर आप गुस्से हुए, संजोग बना और गुस्से हुए, तो सामने वालों को हर्ट हुआ कि नहीं? नेचुरल उसको हर्ट तो होगा ही ना, हाँ, तो आपने उसको गीता हर्ट बहन तो को होगा ही बोलना ना। हाँ। कि पराधीन है आपका मन वचन। दादा भगवान क्या बोलते थे कि हमारा मन हम्म। वचन ऐसा लेके आए, वो भी पर पराधीन थे, मगर ऐसे हाँ। साफ सुथरी करके आए थे, किसी को हर्ट नहीं होता था बानी। वो हाँ। डांटते थे हाँ। तो भी उनका रोग निकलता था, उनका आनंद होता था। हाँ। तो अपने तो किसी को डांटेंगे तो क्या होगा? रोग निकलेगा उसका, वो तो रोग बढ़ेगा। उसका उनका भी रोग पर बढ़ेगा। पराधीन और अपना हाँ। भी पर पराधीन है, मगर उसकी पूरी साफ सुथरी करके मन वचन काया लेके आए थी ये पर पराधीन का। इनकी कितने अवतारों से ये नबड़िया निकल गई थी, हिंसक भाव निकल गया था, अब्रह्मचर्य भाव निकल गया था, मान और अपमान सब निकल गया था, पुजाने की कामना निकल गई थी, सभी रोग निकल गए थे, और अपने भरपेट पड़े रोग पड़े और ज्ञान दिया है। उनका भी पर पराधीन था, मगर कैसा हुआ? साफ करते 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 संपूर्ण प्योर हो गए। ऐसे साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस खड़े हो गए सूरत के प्लेटफॉर्म पर, और भगवान का प्रागट्य हुआ। तो अपना भी वही है पराधीन, मगर वो अपना कचरा निकालने का बाकी है। उनका सब कचरा निकाल के पुरुषार्थ रूपी पुरुषार्थ से इतने अवतारों निकाले, और अपने एक इसका अपने ऐसे ही कचरा निकालना ऐसा ही रखा, और अब शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ। इसलिए दादा भगवान ने बोला पर पराधीन है, मगर अपनी गलतियों से हम आत्मा बंधा है, अपनी गलतियों ऊपरी है, उनका ऊपरी कोई नहीं था, क्योंकि गलती सब निपट गई।
तो जो साइंटिफिक सर एविडेंस से हमारा मान है, बुद्धि है, अहंकार है, सब बनाए वो ये अहंकार निर्मूल करने का है, डिस्चार्ज अहंकार। वो मान भी डिस्चार्ज है, लोभ भी डिस्चार्ज है, वो सभी डिस्चार्ज भाग रहा है ने, वो ज्ञान से उसका प्रतिक्रमण करके सभी गांठों को निर्मूल करने का, सभी भूलों को निर्मूल करने का प्रतिक्रमण से ही होगा और सत्संग का बीड़ा से ही होगा। हाँ, तो स्वामी जी देखो, एक बात ये है कि जैसे मैं कोई ऐसा आया, संजोग ऐसा आया कि हमें अनायास क्रोध करना पड़ गया, है ना? हाँ, अनायास क्रोध करना पड़ गया, और हम ये बात जानते थे कि वो भी निर्दोष है, अभी निर्दोष है। साइंटिफिक एविडेंस के तहत तो उसने ऐसा हुआ। लेकिन हाँ। उस बात को ठीक करने के लिए कि हमें भी ये लगता है कि आगे से ऐसा ना हो, उस बात को ठीक करने के लिए हमने प्रत्युत्तर किया। लेकिन वो डिस्चार्ज पार्ट में गीता ही कर रही थी, वहां भी वो अकर्ता था, यहाँ भी गीता अकर्ता ही थी। तो वहां भी गीता थी ने, उसमें शुद्धात्मा पद प्राप्त नहीं होता। अज्ञान दशा की गीता क्या कहती थी? मैंने किया गुस्सा, अज्ञान दशा मैंने, गीता कहती थी। हाँ, अभी ज्ञान की दशा में गुस्सा मैंने नहीं किया, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये गीता ने किया। और कैसा गुस्सा किया वो मैं जानता हूँ, और गीता ही प्रतिक्रमण करेगी, आपको प्रतिक्रमण नहीं कराने का। गीता क्यों प्रतिक्रमण कराने का? कि उसको आपका गुस्सा से उसको हर्ट हुआ। दादा भगवान क्या बोलते हैं, हम ऐसे पूरा निपटा के लाए सभी भूलों को, कोई भी भूल मेरे में रही नहीं, तो हमारा गुस्सा भी होना उसको रोग निकालेगा, गुस्सा भी उसको आनंद आएगा। हम तो दादा भगवान से बोलते थे, हमें डांटो डांटो वड़ो डांटो, प्रसादी दो, जो बूट चप्पल की बूट की प्रसादी दो, हमें लकड़ी से मारो, जूते से मारो, हाथ से मारो, शब्द से मारो, मगर हमें अच्छा लगता था, हमारा रोग निकलता था, क्योंकि वाणी इनकी ऐसी थी, अहिंसक वाणी थी। अपनी अहिंसक वाणी नहीं बनी है तो किसी को बोलने से उसको हर्ट होता है। तो ऐसा जब हर्ट नहीं हुआ, ऐसी वाणी धीरे धीरे बनेगी। तो ये भूल है साइंटिफिक संजोगो है, मगर ये भूल को निपटा करने के लिए दादा भगवान ने बताया, सामने वाले को हर्ट हुआ तो गीता बहन से प्रतिक्रमण कराना है। पर अपराधी नो डाउट, गीता बहन भी उसका मनोवचन का है, पर किसी को हर्ट हुआ ने तो प्रतिक्रमण कराना। यानी कि कुछ तो था जो ऐसे संजोग हमारे सामने आए और तो प्रकृति को क्रोध अपना कर ये दिया। दादा भगवान बोलते ये अपना ही पर्दा है, इको है, हाँ, पर्दा है, सामने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। गीता में नहीं है। और अपनी खुली नबड़ाई बोलते थे दादा भगवान ने, क्या बोला? गुस्सा करना खुली नबड़ाई है, दिखती है सामने वाले को, मुंह बिगड़ जाता है, गुस्सा होता है। तो अपने अभी किसको होता है? साइंटिफिक सर्कल एविडेंस से गीता बहन को होता है, स्टीम बाहर निकलती है, बोलते हैं ना कुकर की सीटी लगती है, वो तो निकलेगी गीता बहन की, मगर अपने देखने वाला जानने वाला शुद्धात्मा अंदर होता है तो ही निकलेगी। आप हाँ, वो गीता बहन में तो वही भरा है कचरा। हम अभी गीता बहन नहीं है, गीता बहन पर और पराधीन है, मैं स्वतंत्र ऐसा पुरुषार्थ वाला, शुद्धात्मा पक्ष वाला, ज्ञानी भाव वाला परमात्मा हूँ, अंतरात्मा दशा वाला। समझ में आया? दो पार्ट अलग हो गए अभी। स्वामी जी, तन्मयकार, एक मिनट, तन्मयकार वाला, फिर यहाँ जो तन्मयकार वाला भाग होता है उससे सेपरेशन कैसे हो फिर? नहीं, ये तो लगता है तन्मयकार, हकीकत में होता ही नहीं है। आपको लगता है मुझे हुआ, मुझे हुआ, मुझे टेंशन है, मुझे ऐसा है, मुझे बोल गए, मगर अंदर से तो होता ही नहीं। एक बार आत्मा और पुद्गल शरीर मन वचन काय को अलग कर दिया, मगर भाष्यमान परिणाम कितना अवतारों से हमें क्या लगता है? मैंने किया, मुझे हुआ, ये भाष्यमान परिणाम होता है। हकीकत में गीता बहन और आत्मा को अलग ज्ञानी पुरुष ने कितने ज्ञानाग्नि से पापों को जला दिया, कभी एक नहीं होगे। हाँ, उसको निश्चित रहो आप।
बराबर। संकोचशील स्वभाव के कारण। हाँ, जो आप तो जवाब तो हाजिर है आपके, सही बात है। आप तो ज्ञानी हो गए, आपने तो संकोचशील किया स्वभाव तो। वाले। हाँ, तो जय हमने दादा भगवान ने दिया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। चलो आगे। हमारा समय हो चुका है। गीता बेन ओके ओके गीता बहन, ठीक है चलो सर। गीता बहन त्रिमंत्र रिपीट करना। नमो वित्रागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वेच्छायाणं, नमो लोये सौव शाहुणं, नमो लोये सव्य साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्य पावे पणासणो, मंगलाणं च सौवेसी, मंगलाणं च सव्येसिं, पडमं हवै मंगलम्। कर्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का जय प्रोग्राम सच्चिदानंद सब महात्माओं को। आगे का प्रोग्राम इस तरह से 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।